अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पी। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और डू साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल बी पे है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। हम लोगों को डिटरमाइन करना है, मीन्स फाइंड करना है साइन ये और कॉस ये। वही क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बोला है साइन सी कॉस सी। चलिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन पे बोला है कि बी पे राइट एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हम लोग ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी तो साइन ई और कॉस ई का वैल्यू फाइंड होगा। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग ये को एंगल मानते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस ये भी हो जाएगा। कैसे होता है? क्योंकि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है, और 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। तो चलिए हम लोग हाइपोटेनियस का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेनियस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। तो एच स्क्वायर मीन्स यहाँ ए सी, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी के लिए हम लोग बी सी को मान लेते हैं, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस बेस हम लोग मानते हैं ए बी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। ए सी इधर जो है वह मेरा स्क्वायर में, तो इक्वल टू की जब दूसरे साइड में लगेंगे तो वह हो जाता है रूट अंडर। अब चलिए 49 और 576 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 625। तो ए सी इक्वल टू 625 को चलिए हम रूट अंडर निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। रूट अंडर 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ए सी इक्वल टू, देखिए यह जो मेरा है वह पेयर में हो जा रहा है, तो इससे हम लोग पेयर वाले निकाल लेते हैं एक को, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू 5 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 25। तो ए सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी जो है मेरा सेंटीमीटर में है, बी सी मेरा सेंटीमीटर में है,
तो AC मेरा क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। अब चलिए क्वेश्चन में जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला था उसको फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने के लिए बोला है साइन ये और कॉस ये। तो साइन ये का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन का जो रेशियो होता है, मीन्स फॉर्मूला जो होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग को इसमें कॉस भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे थीटा जो है वह मेरा एंगल है। तो इस क्वेश्चन में साइन ये दिया हुआ है, मीन्स हम लोग इस एंगल को लेंगे। तो साइन ये, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वह BC हो जाएगा। तो साइन ये इक्वल टू BC बाय हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वह AC। BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 बाय AC का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 25। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में एक और क्वेश्चन है कॉस ये। तो कॉस ये का वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस ये इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा मीन्स एंगल जो है उसका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका बेस ये भी हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो ये भी बाय AC इक्वल टू, ये भी का वैल्यू दिया हुआ है 24 बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 25, तो हो जाएगा 25। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सॉल्व करते हैं। तो इसमें फाइंड करने के लिए बोला है साइन C और कॉस C। तो चलिए साइन C का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन C बोला है, मीन्स अब हम लोग इस एंगल को लेंगे, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये भी, और बेस BC हो जाएगा। कैसे होता है चलिए हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ये भी हो जाएगा, और जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है, तो BC बेस हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर ये भी बाय हाइपोटेनियस AC इक्वल टू, ये भी का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो हम लोग लिखेंगे 24 बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 25। फिर हम लोग कॉस C का चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस C इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका जो बेस BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो कॉस C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BC बाय AC। BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, चलिए लिखते हैं 7 बाय AC का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 25 बाय 25। चलिए अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन पे कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।